हेलो ब्यूटीफुल सोल, हर हर महादेव। आज की ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग आपको उसी पल तक ले जाने के लिए है जहां आप शायद किसी के मन में आपके लिए कुछ चल रहा है। अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, 3 बार उनका नाम मन ही मन लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और बिना ज़्यादा कुछ भी सोचे अपनी इंट्यूशन से किसी भी एक पाइल को या किसी भी एक नंबर को अपने लिए चुन लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर 2 नंबर हैं, 10 10 एंड 12 12। याद रखिए, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जो बातें आपके दिल से जुड़ें उन्हें आप स्वीकार करें और बाकी चीज़ों को आप प्रेम पूर्वक छोड़ दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पाइल 1 की रीडिंग। आइए देखते हैं पाइल 1 आपकी रीडिंग में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, आखिर क्या करने वाले हैं उनके पर्सन आगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये जो कार्ड है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति अब अकेले सोचने के चरण में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कुछ करने की तैयारी में है। लंबे समय तक उन्होंने अपने मन की बात दबाकर रखी, शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें ठुकरा ना दिया जाए। हम सारे कार्ड्स पहले ओपन कर लेते हैं। 5 ऑफ वर्ड, 3 ऑफ वर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट एंड लवर। ओके, एंड बॉटम में है द डेविल का कार्ड, जो कि मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ है। सो देखिए व्यूवर, जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है, ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब वो अकेले सोचने के, मुझे लगता है कि स्थिति में नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे कुछ करने की तैयारी में लग रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने अपने मन की बात जो है वो दबा कर रखी थी, अपने मन में ही उन्होंने अपनी बात को दबा कर रखा था, किसी को बताया नहीं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो या फिर वो कोई और व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की बातें किसी से अभी तक शेयर नहीं करी हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद उनको अपने मन में ये डर था कि कहीं उनको ठुकरा दिया ना जाए या परिस्थितियां उनके पक्ष में ना हो, लेकिन अब उनके भीतर वही डर पहले जैसा नहीं रहा। आपके प्रति जो आकर्षण, आपके प्रति जो अट्रैक्शन और लगाव है, उसने उन्हें ये एहसास दिला दिया है कि अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद ये मौका हमेशा के लिए निकल सकता है। तो शायद हो सकता है कि उन्हें लाइफ में दोबारा कोई सेकंड चांस ना मिले। दिल में आपके लिए एक जगह पहले से बनी हुई है और यही वजह है कि वो बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो ये कल्पना करते हैं कि अगर दोबारा बातचीत शुरू हो जाए, अगर दूरियां दोनों के बीच में कम हो जाएं,
तो चीज़ें कितनी अलग हो जाएंगी या फिर चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो सकती हैं। आपकी रीडिंग में जो कार्ड निकल के आए हैं, 3 ऑफ वर्ड का कार्ड है। ये आप देख सकते हैं, जो 3 ऑफ वर्ड का कार्ड आया है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा पर्सन है जो कि थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस व्यक्ति के जो एक्शन हैं, ये व्यक्ति जो आगे करना चाहते हैं, उन चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं। यानी कि ये कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसा पर्सन है जो इनकी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो पर्सन हैं वो अब रुकना नहीं चाहते हैं। आपकी रीडिंग में द लवर का कार्ड आया है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका जो प्यार है, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। उनकी फीलिंग्स आपको लेकर हर रोज़ बढ़ रही हैं और वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि वो भीतर ही भीतर आपके साथ फिर से जुड़ने की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। यानी कि अगर इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन जो है ये व्यक्ति चाहते हैं इस कनेक्शन में। और इन चीज़ों के लिए आगे वो, मुझे लगता है कि तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा सोच कर रखा है या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। कई बार वो आपका नाम देखते ही या आपकी कोई याद आते ही खुद को रोक नहीं पाते और आपके बारे में सोचने लगते हैं। हालांकि अभी भी उनके भीतर थोड़ा सा संकोच मौजूद है। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जब भी आगे बढ़ें तो इस बार बात अधूरी ना रह जाए। इसीलिए अगर आप दोनों के बीच कुछ समय से दूरी या फिर कुछ समय से दोनों के बीच में चुप्पी है, तो ये हमेशा के लिए नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि अगर इस वक्त बात नहीं हो रही है तो बातें कभी नहीं होंगी, या फिर सिचुएशन अगर इस वक्त आपके फेवर में नहीं है तो कभी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी का जो टाइम है आपके इस रिलेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बॉटम में कार्ड आया है द डेविल का, वो नेगेटिव एनर्जी को इस वक्त आपकी रीडिंग में रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसके कारण चीज़ें अभी सही तरीके से नहीं हो रही हैं, या फिर एक तरीके से एनर्जीज़ या एंजल्स आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ से रिमूव होगी, जैसे ही आपकी लाइफ से हटेगी, तो चीज़ें आपके फेवर में पॉजिटिव वे में काम करने लगेंगी। चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट होने लगेंगी और धीरे धीरे एनर्जी बदल भी रही हैं। ऐसा लग रहा है उनके मन में आपको लेकर एक पॉजिटिव निर्णय, एक पॉजिटिव जो डिसीज़न है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पाइल की ऊर्जा कहती है कि आने वाले समय में ये व्यक्ति कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपके बीच रुकी हुई एनर्जी को फिर से आगे बढ़ा दे। अगर आपके बीच में इस वक्त एनर्जी रुकी हुई है तो इस व्यक्ति की तरफ से जो एक्शन होने वाला है वो इस एनर्जी को फिर से आगे बढ़ाने का काम करेगा। सो ये है पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए अब पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए और उसके बाद रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ है उनकी आज की इस रीडिंग में।
द स्टार। ओके, तो ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति भी आपके बारे में मुझे लगता है कि सोचते हैं। जितना आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उतना ही कहीं न कहीं ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन इस समय उनके भीतर एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सारे कार्ड्स यहाँ निकाल लेते हैं। एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, डेथ। ओके, नाइट ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेस, एंड बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए, एक तरफ उनका दिल आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना चाहता है, एक तरफ तो वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या पुराने घाव हैं जो उन्हें खुलकर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो उन्हें खुलकर आगे इस रिश्ते में बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या फिर जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो पुराने नेगेटिव बिलीव हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है जो पास्ट से जुड़ी हुई है, वो चीज़ें उन्हें रोक रही हैं आगे एक्शन लेने में। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आखिरी पल पर खुद को ही पीछे हटा लेते हैं। जो भी उन्होंने करने के बारे में सोचा होता है, वो उन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। और ये जो ज़िम्मेदारियां हैं, पुराने घाव हैं, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का रोल जो है प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एनर्जीज़ हैं, ज़िम्मेदारियों के तौर पर या पुराने नेगेटिव बिलीव के तौर पर, जिसके कारण उनकी तरफ से एक्शन होते हुए भी जो है वो एक्शन रुक जाता है, या आखिरी पल पर वो पीछे खुद को हटा लेते हैं। उनके मन में आपके लिए भावनाएं कम नहीं हुई हैं। उनके दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए हैं, जो प्यार आपके लिए है, वो अभी भी है, लेकिन वो हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहते हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि अगर वो दोबारा आपकी ओर बढ़ते हैं तो क्या इस बार रिश्ता पहले से बेहतर हो पाएगा, या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी इस रिलेशन में। जो पास्ट में इस रिलेशन में हुआ है, वो चीज़ें वो फिर से नहीं चाहते कि हों। यही वजह है कि अभी उनकी एनर्जी थोड़ी धीमी और उलझी हुई दिखाई देती है। अभी उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो डाउन चल रही है। फिर भी एक बात यहाँ साफ दिखाई दे रही है, साफ नज़र आ रही है कि वो आपको पूरी तरह छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, या फिर वो चाहे ट्राई करें आगे लाइफ में बढ़ने का, वो आपको पूरी तरह से पीछे छोड़कर आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे वो इसे अपने मन से स्वीकार करें या ना करें, आपके साथ जुड़ी यादें अभी भी उनके फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। आपके साथ जो भी जुड़ी हुई यादें हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। कई बार वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिल बार बार आपकी तरफ लौट आता है। इस पाइल की ऊर्जा मिक्स्ड है। तुरंत कोई भी बड़ा कदम मुझे लगता है कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी के टाइम में वो कोई डिसीज़न ले रहे हैं या फिर कोई एक्शन ले रहे हैं, लेकिन समय के साथ उनकी जो सोच है वो बदल सकती है। जब वो अपने अंदर के डर और एक असमंजस से बाहर निकलेंगे, अपने अंदर के नेगेटिव बिलीफ से जब वो बाहर निकलेंगे, तभी वो आपके सामने खुलकर आने की हिम्मत जुटा पाएंगे। तभी वो शायद इस रिलेशन के लिए एक्शन ले पाएंगे। कभी कभी किसी इंसान का अगला कदम उसके दिल की भावना से नहीं, बल्कि भीतर चल रही हीलिंग से तय होता है। इसीलिए अगर चीज़ें आपकी उम्मीद के अनुसार तुरंत नहीं हो रही हैं इस समय,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिश्ता है या ये जो इस रिश्ते की कहानी है वो ख़त्म हो गई है। सही समय आने पर जो होना होगा वो अपने सही रूप में सामने आएगा। ये है पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करी है, आपके दिल से जुड़ी है, तो इस रीडिंग को क्लेम करें। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिए और विश्वास रखिए कि जो आपके लिए बना है वो सही समय पर आपकी ओर ज़रूर आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।